नमस्कार, मैं सतीश कुमार STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाओं, ग्रोथ प्रमोटर आदि को हम एक साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी के बीच में पूरी डिटेल से बात करते हैं। एक जानकारी यहाँ पर छोटी सी दे दें कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं रहता है कि जो कीटनाशक और फफूंदनाशक हम यूज करते हैं उनका रिजल्ट ना मिलना कोई एक निर्धारित कारण नहीं है, बहुत से कारण है। पहला कारण बनता है कि दो दवाओं को एक में मिक्स करना या कई दवाओं को, कई सारी चीज़ों को हम एक में मिक्स करके स्प्रे करते हैं। दूसरा कारण रहता है कि पानी की मात्रा जो है वो सही ना लेना। तीसरा कारण रहता है कुछ टेक्निकल कमियाँ। चौथा कारण रहता है कि सही समय पर हम यूज नहीं करते हैं दवाओं को। तो आइए हम शुरुआत से बात करते हैं, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे दो दवाओं को मिक्स करना। दो या उससे अधिक दवाओं को हम एक साथ में मिला देते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक के साथ आप दूसरा कीटनाशक मिला सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कौन सा कीटनाशक साथ में काम कर सकता है और कौन सा कीटनाशक साथ में नहीं काम कर सकता है। यदि आपको इसका अभाव है तो आप कई दवाओं को, कई कीटनाशकों को भी मिला करके स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण रिजल्ट नहीं मिलता है। रही बात कीटनाशक और फफूंदनाशक, दोनों का बहुत से किसान भाई एक में मिला करके स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण ना तो कीटनाशक ही सही से काम करता है और ना तो फफूंदनाशक ही सही से काम करता है। इसके पीछे बहुत से बड़े कारण रहते हैं, जिसका एक मुख्य कारण है कीटनाशक और फफूंदनाशक जो है दोनों का टेक्निकल अलग होता है और दोनों का काम अलग रहता है, दोनों का तरीका अलग रहता है, काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो यदि हम एक में मिला करके दे सकते थे तो कंपनियां भी एक में मिला करके दोनों टेक्निकलों को हमको दे देती और हमें इसका यूज करना और भी काफ़ी आसान हो जाता, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए कंपनियां अलग अलग ही देती हैं, जिससे हमको निर्धारित रूप से अलग अलग ही स्प्रे करना चाहिए। दूसरी जो कमी हम करते हैं कि पानी की मात्रा। बहुत से किसान भाई करते क्या हैं कि कुछ ऐसे खेतों में स्प्रे करते हैं जहां पर अक्सर पानी की समस्या रहती है, तो या तो वो गंदा पानी ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त गंदा पानी यदि नहीं भी लेते हैं, साफ़ पानी लेते हैं, तो अक्सर बहुत से किसान भाइयों में ये कमी रहती है कि पानी की डोज ही कम रखते हैं। यानी 1 एकड़ में जब पानी की आप सही से डोज नहीं रखोगे तो ना तो आपका कीटनाशक सही से लाभ देगा और ना तो फफूंदनाशक सही से लाभ देगा। तो आपको जो पानी की मात्रा रखनी है वो निर्धारित सही मात्रा रखनी है। यदि आप सही मात्रा नहीं रखते हैं तो सीधे सीधा इसका प्रभाव पड़ता है कि कीटनाशक और फफूंदनाशक सही से काम नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करें, पानी की मात्रा 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर तो रखना ही है, और आप 180 या 200 लीटर पानी भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने बताई थी टेक्निकल, चलिए हम थोड़ी टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल जो होते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो चाहे फफूंदनाशक हो, दोनों का टेक्निकल बिल्कुल अलग रहता है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि उसी के साथ उर्वरक और ग्रोथ प्रमोटर सब मिलाकर दे देते हैं। अब सब मिलाकर देने से तो नुकसान होगा, जैसे पेड़ पौधों को भी हम सभी चीज़ों को मिलाकर के एक साथ नहीं दे सकते हैं। मन में एक संभावना ये बनी रहती है कि यार हम इनको सबको स्प्रे ही करना है, तो जब हम स्प्रे करें तो हम क्यों फालतू में समय बर्बाद करें और अधिक मेहनत करें, तो एक साथ मिला करके ही हम दे देते हैं। तो एक साथ मिलाकर यदि आप देते हैं तो पहली बात, सबके पानी का जो डोज है वो अलग अलग होती है और हम एक ही पानी में इसको यूज कर देते हैं। दूसरी चीज़, सबका टेक्निकल अलग होता है। जैसे कि आपने देखा है कुछ EC, कुछ SC, कुछ SL, कुछ WG, कुछ WP के मात्रा में आते हैं, टेक्निकल नाम से आते हैं, और उनको हम आपस में मिला देते हैं। तो अलग अलग टेक्निकल होने के कारण इनको हम आपस में मिला करके जब स्प्रे करते हैं तो फ़ायदे तो नहीं होते हैं, और हो सकता है कि आपकी फसल को नुकसान भी हो जाए। हाँ, कुछ फफूंदनाशक ऐसे हैं, कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जिनके साथ हम उर्वरकों को दे सकते हैं, लेकिन सभी कीटनाशकों के साथ, ना तो सभी फफूंदनाशकों के साथ हम उर्वरक को नहीं मिला सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर आप कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं, लेकिन फफूंदनाशक के साथ आपको ग्रोथ प्रमोटर भी मिलाकर नहीं देना है, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट वाले होते हैं, यानी संपर्क में आकर के कार्य करते हैं, कुछ सिस्टेमिक ढंग से यानी पौधे के अंदर प्रवेश होकर के काम करते हैं। इसी प्रकार से फफूंदनाशक जो हैं वो भी कुछ टेक्निकली अलग होते हैं, जैसे कुछ सिस्टेमिक होते हैं और कुछ कांटेक्ट होते हैं। तो जब हम इनका यूज करते हैं तो दोनों यदि एक साथ मिक्स होते हैं अंदर जा कर के,
तो हमारी फसल को फ़ायदे के बदले वो नुकसान करते हैं, क्योंकि वो रासायनिक क्रियाएं आपस में ही करने लगते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए जो हमने इतने महंगे कीटनाशकों फफूंदनाशकों को यूज किया है उसका तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। अब जो सबसे लास्ट बात आती है कि सही समय। अब सही समय क्या होता है? जब कीट लगेंगे, फफूंद लगेगी, तभी तो हम इसका स्प्रे करेंगे। दोस्तों उस सही समय से मतलब नहीं है, वो तो आपको जब कीट दिखाई पड़े या फफूंद लगा हुआ रोग दिखाई पड़े तभी करना है। लेकिन जब हम कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का स्प्रे करते हैं तो पहली बात आपको एक साथ नहीं स्प्रे करना है, अब अलग अलग स्प्रे करना है। तो पहले आपको कीटनाशक का स्प्रे कर देना, उसके बाद कम से कम जो है 48 घंटे यानी 2 दिन का अंतर रखने के बाद आपको फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। तो यदि आप इस प्रकार से ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से फ़ायदा भी ले पाएंगे, क्योंकि सभी कीटनाशक और फफूंदनाशक आज दिन पर दिन इनका रेट महंगा होता जा रहा है और इनको हम खरीद करके और ज़रा सी लापरवाही करते हैं तो हमारा पैसा तो जाता ही, साथ में फसल को भी फ़ायदे के बदले नुकसान होता है।